चीनी के सैसे ले जाके सरकार को चेताया था कि 10 पैसे की चीनी को 1.5 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन किसान के 1 क्विंटल जो गन्ना है उसमें 50 पैसा नहीं बढ़ा रहे हो। एक बीजेपी सामने से लड़ रही है, किसानों का शोषण कर रही, दूसरा व्यक्ति पीछे से जाके बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। सरकारें बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, दोनों के समय का बचा हुआ पैसा मेरे पिताजी ने क्या किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। गन्ना से जो प्रोडक्ट बने, चीनी बना, सारे प्रोडक्ट बने, वो जो बेचे गए, भाई वो पैसा कहाँ है? उस पैसे का जिक्र तो कोई नहीं कर रहा है ना? बड़ी बात। आज भी दुख इस बात का है कि मीडिया कांग्रेस से प्रश्न ज्यादा करता है। आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात। ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं साफ तौर पर इस बात को कहता हूँ कि भाई पुराने सरकारों ने गलती की है, तो क्या तुम वही गलती दोहराने आए हो? बोले मुख्यमंत्री देना वक्तव्य कि हम कहां से पैसा दिलाएंगे, हम कैसे भुगतान कराएंगे, किसानों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्यों गेहूं की फसलें खराब हुई, क्यों नहीं बोला मुख्यमंत्री? आपको लगता है कि क्या चीनी मिल ने जो लिख करके दे दिया है, इससे इतर, इससे अलग आज के धरना प्रदर्शन का कुछ अलग रिजल्ट निकल करके आए? हिंदू मुसलमान का नैरेटिव पैदा करके ये वोट लेना चाहते हैं, लेकिन वो माँ अपने गरीब बच्चे को, बेरोजगार बच्चे को भूल जाए। ये चाहते हैं कि लोग डेवलपमेंट को भूल जाएं। करण महाराज जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। अब इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर आज का जो धरना प्रदर्शन है, ये जो धरना प्रदर्शन है, क्योंकि हरीश रावत जी ने कहा था 9 तारीख को करना है, उमेश जी ने 8 तारीख को कर दिया था, और उसके एक अलग रिजल्ट अलग पेपर पे निकाल कर रख दिया कि ज़मीनें बेची जाएंगी, भूमि अधिग्रहण के द्वारा जो पैसा है वो दे दिया जाएगा। तो क्या आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका क्या अलग रिजल्ट आएगा? देखिए, हम लोग वो पार्टी है जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और हम लोग कांग्रेस के साथ शुरू से रहे। हमारे अगर आप पहली पंक्ति के नेताओं को देखें, मैक्सिमम लोग किसान परिवारों से बाहर निकले हुए लोग हैं, और वो उसका दर्द समझते हैं। हालात ये है कि छद्म राजनीति इस प्रदेश में चल रही है। एक तरफ मंत्री लोग आम आदमी को सड़कों में पीट रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे जो खिलाड़ी हैं वो दिल्ली में धरना कर रहे हैं, मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। पब्लिक को पीटने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जिन बेरोजगार नौजवानों ने SSC का विरोध किया, पटवारी पेपर लीक का विरोध किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा हो, किसने लाठीचार्ज किया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। एक राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री का लड़का किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दे रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही। केंद्रीय मंत्री को पद से नहीं हटाया जा रहा। ऐसी सरकार से लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर नज़दीक से देखें कि जो कल उमेश कुमार जी ने क्या है, यहाँ A टीम और B टीम का खेल चल रहा है। एक बीजेपी सामने से लड़ रही है, किसानों का शोषण कर रही, दूसरा व्यक्ति पीछे से जाके बीजेपी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। हम ये जानते हैं कि जब मंदिर टूट रहे थे, जिस समय मज़ारें टूट रही थी, उस समय बहुत बड़े हितैषी बनने वाले लोग घरों में छिपे हुए थे, लेकिन जब कोई कार्रवाई होती है वो पहले दिन आके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आदरणीय काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में हमने स्वयं विधानसभा का घेराव किया था किसानों के मामले में। गन्ना लेकर हम लोग ट्रैक्टर लेके विधानसभा के अंदर घुसे थे। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की। हमारे आदेश चौहान जी, हमारे ममता राकेश जी, हमारे फुरकान भाई, हमारे वीरेंद्र जाति, इन लोगों ने चीनी के सैसे ले जाके सरकार को चेताया था कि 10 पैसे की चीनी को 1.5 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन किसान के 1 क्विंटल जो गन्ना है उसमें 50 पैसा नहीं बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये अमीरों की सरकार है। गरीब का खून चूस के अमीरों के पेट भरने वाली सरकार है, ये जग जाहिर है। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव पैदा करके ये वोट लेना चाहते हैं, लेकिन वो माँ अपने गरीब बच्चे को, बेरोजगार बच्चे को भूल जाए। ये चाहते हैं कि लोग डेवलपमेंट को भूल जाएं। ये चाहते हैं किसान सारी चीज़ें भूल के हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंस जाए, और इनका ये मंत्र अभी तक काम कर रहा है। और हम इन प्रदर्शनों के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ताकि सरकार या तो चेत जाए या फिर हट जाए। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उमेश कुमार जी को इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि वो B टीम है बीजेपी की। निश्चित ही अब यह आने वाले लोकसभा के चुनाव में दिख जाएगा। अच्छा, वो B टीम है आपको लग रहा है? निश्चित ही। अच्छा, दूसरा जो सवाल यह है कि कल जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का मतलब यह कि उनके हाथ में एक लेटर था। लेटर में उन्होंने बताया कि इस तरीके से भुगतान कर दिया जाएगा, जमीन बेची जाएगी, रेलवे अधिग्रहण का जो पैसा आएगा। आपको लगता है कि क्या चीनी मिल ने जो लिख करके दे दिया है, इससे इतर, इससे अलग आज के धरना प्रदर्शन का कुछ अलग रिजल्ट निकल करके आएगा?
देखिए, हमारा काम केवल एक मुद्दा नहीं है। हम किसानों की फसलें जो बरसात में बारिश से, बेमौसमी बारिश से, ओले से जो फसल खराब हुई, 1 रुपये का भी अनुदान पूरे प्रदेश में नहीं दिया गया। किसान को चारों तरफ से मारा जा रहा है। गेहूं खराब हो गया लोगों का, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही। हम चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं ये ना बोले, मुख्यमंत्री देना वक्तव्य कि हम कहां से पैसा दिलाएंगे, हम कैसे भुगतान कराएंगे, किसानों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्यों गेहूं की फसलें खराब हुई, क्यों नहीं बोला मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं सरकार का कोई मंत्री सामने आके बोलता हम किसानों की मदद करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ, देखिए आज इकबालपुर गन्ना मिल पर चूंकि धरना प्रदर्शन है, तो मैं इसी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि वास्तव में क्या रिजल्ट निकल करके आ गया। आपकी बेसिक क्या मांगा कि भाई तुम पैसा पे करो, उन्होंने बता दिया इस तरीके से पे करना है, आप कह रहे हैं किस तरीके से पे करवाएंगे, डायरेक्ट पे करवाएंगे। चाहते हैं कि जो मिल है और सरकार गन्ना किसानों का पूरा भुगतान करे, समर्थन मूल्य बढ़ाए और आगे के लिए गारंटी दे, आगे के लिए गारंटी दे। जब प्रॉफिट होता है तब तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन घाटा होता है तो किसान मरता है। ये सारी समस्याएं केवल इकबालपुर चीनी मिल की नहीं है, सारे किसानों की लड़ाई है। इकबालपुर चीनी मिल संकेत है कि सारे किसानों की लड़ाई हम यहाँ से लड़े, लेकिन किसान तो चाहे उधम सिंह नगर का है, चाहे नैनीताल जिले का, चाहे हरिद्वार जिले का है, चाहे वो पहाड़ों का किसान है, सारे किसानों की लड़ाई है, सारे किसान परेशान है। ये कोई ये सवाल ये क्यों नहीं कर रहा है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई जमीन बेच करके देना एक बात है, लेकिन जो किसानों ने गन्ना तो दिया है ना, अगर किसानों ने गन्ना दिया उससे चीनी बनी होगी, चीनी बिका होगा, पैसा आया होगा, तो आखिर वो पैसा देने से ये जो समिति है, जो मिल है, वो इनकार क्यों कर रहा है, क्यों नहीं उसकी बात कर रहा है। ये बीजेपी जो है पूंजीपतियों की सरकार है, उनकी जेबें भरने का काम किया। छत में गन्ना आया, सीरा बना, सीरा बिका, विटामिन बिका, उसके अलावा चीनी बिकी। और मैं कह रहा हूँ ना, 10 पैसे की चीनी पीस के एक सैसे में 1.5 रुपये में बेचा रही, अमीर की जेब भर रही, गरीब के लिए कुछ नहीं है। यही रोना है, और इसीलिए हम चाहते हैं लोगों के बीच में चर्चा हो, और चर्चा से समाधान निकलता है भाई। और हम चाहते हैं किसान समझें, हिंदू मुसलमान के झगड़े में ना पड़ते हुए हम भारतवंशी पहले बने, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार हैं उसके हिसाब से हम लोग लड़ें। उसके लिए जागरूकता का अभियान भी इसको आप मान सकते हैं। कांग्रेस की सरकार से ये पैसे बकाए हैं, ऐसा नहीं है किसी बीजेपी की सरकार में। मैंने कल भी ये कवरेज किया था, किसानों ने बोला साफ तौर पर कि जो लोग आए हुए थे कि वो सरकारें बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, दोनों के समय का बचा हुआ पैसा तो कम से कम हरीश रावत की सरकार में पैसा भुगतान भी कराया गया, 210 के दाम को 218 भी किया गया, और जितना सरकार की अपनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से गन्ना मिलों को मदद करके किसानों के भुगतान भी कराए गए। लेकिन सारी बकाया तो है ना सर, तो बकाया है, लेकिन ये 6 साल से तो बीजेपी की गवर्नमेंट है साहब, डबल इंजन सरकार है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा डबल इंजन है। हमारी सरकारें जब थी तो हमारे संग केंद्र की सरकार नहीं थी। आर्थिक हालात और जेब को देख के ही आदमी काम करता है, लेकिन इस समय तो जिन्होंने वोट डबल इंजन के नाम से मांगा था, प्रश्न उनसे है। आज भी दुख इस बात का कि मीडिया कांग्रेस से प्रश्न ज़्यादा करता है, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उससे प्रश्न होने चाहिए। 6 साल से सरकार है, 9 साल से सेंटर में इनकी सरकार है। अगर ठीक है पहले कुछ गलती भी, तो क्या उस गलती को दोबारा रिपीट करने का अधिकार नई सरकारों को है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सीधी सी बात, अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति अगर ये कहता है जी पुराने सरकारों ने ये किया है, तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं साफ तौर पर इस बात को कहता हूँ कि भाई पुराने सरकारों ने गलती की है, तो क्या तुम वही गलती दोहराने आए हो? क्योंकि गलती तो सुधार करके ही तो आप आए हो। आपकी पर्सनल बात नहीं है, एक टोटल नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल पब्लिक को पीटते हैं, क्वेश्चन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछा जाता है, तो ये एक बड़ी अजीब सी बयार चली है, उससे हम बाहर निकाला है। हमारा इस समय पूरा फोकस, चाहे वो बेरोजगारी का मामला है, चाहे किसानों के मामले हैं, चाहे अंकिता भंडारी केस, या लॉ एंड ऑर्डर, टोटल लॉ एंड ऑर्डर। आपके हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े गए, पकड़ने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उत्तराखंड की पुलिस को पता तक नहीं चला। तो ये सारे ऐसे गंभीर विषय हैं जिसमें हम सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और हम चाहते हैं देश का चौथा स्तंभ भी उसी तरीके से बिहेव करे। क्योंकि मेरे पिताजी ने क्या किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। ये अच्छी बात है कि पिताजी ने क्या किया इसके लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो ऑब्वियसली जिम्मेदार हूँ। लेकिन एक सवाल अब चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई विधानसभा में सरकार मतलब आपकी बन नहीं पाई, राज्य सरकार नहीं बन पाई, लोकसभा में 5 सीटें जो है लोकसभा की, आपको लगता है कि क्या इन 5 सीटों में से कितनी सीटें, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष इस वजह से आप बता पाएंगे? आप देखिएगा, अभी लोग समझ नहीं रहे हैं।
चुनाव आते आते हालात ये होंगे कि उत्तराखंड की 5 के 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। इस बार बीजेपी को अपने टिकट बदलने पड़ेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले इस अभी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से टिकट के बंटवारे में बीच में चेंज करना, ये सब जो चीज़ें हुई हैं, या बहुत लेट टिकट देना भी एक बहुत बड़ी गलती थी जिस वजह से कांग्रेस पार्टी को हार मिली? अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए समय समय पर प्रभारी हमको गाइड कर रहे हैं। पर्यवेक्षक आगे अभी पिछले हफ्ते यहाँ से गए हैं, तो चीज़ें सामान्य आएंगी और आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार। लेकिन एक चीज़ और देख रहे होंगे चुनाव के बाद, पिछले 12 महीने से लगातार कांग्रेस सड़कों पे है। हर 8वें दिन में कोई ना कोई प्रोग्राम है और आप भी देखते होंगे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जिनके पास पन्ना प्रमुख हैं वो इतने मार्जिन से जीत रहे हैं जब संगठन नहीं था, और जब संगठन सड़कों में है तो हमारा मार्जिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, हरीश रावत जी के हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? क्या लगता है कि हरिद्वार से मतलब चुनाव मतलब वो लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा? देखिए, चुनाव है और हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। बीइंग अध्यक्ष मैं किसी से मना नहीं कर सकता, लेकिन जिसको हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे, सर्वे में जो रिपोर्ट्स आएगी उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। कार्यकर्ताओं से कुछ कार्यकर्ताओं से बहुत से लोगों से मेरी बात होती रहती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि अगर कोई हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का कोई होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन कि कोई दूसरे क्षेत्र में रहने वाला कोई हो उससे। समीक्षा के दौर पे हैं, इस समय हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हमको जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ कैंडिडेट की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने 9 सालों में 10 से ज़्यादा चुनी हुई सरकारें गिराने का काम किया है और ये आप सब लोग जानते हैं। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी एक जिम्मेदारी और है कि हम जीतने वाला कैंडिडेट तो लाएं, लेकिन टिकने वाला भी चाहिए, जो कांग्रेस में बना रहे उस कैंडिडेट को लाएंगे। ये सबसे बड़ा डर है, ये अपने आप में सबसे बड़ा डर है कि भाई जिसको टिकट दे रहे हैं वो टिकने लायक है कि नहीं है ना? अगर मान लीजिए जीत भी गया तो टिकेगा आपके पास कि नहीं टिकेगा? ये डर कांग्रेस पार्टी में ज्यादा। ये डर नहीं है, हम चाहते हैं कांग्रेस का काठी आदमी चुनाव लड़े, जो कट्टर हो, जो बुरे दौर में भी कांग्रेस के साथ हो, जो अच्छे दौर में भी कांग्रेस के साथ हो, जो बुरे और अच्छे वक्त दोनों टाइम कांग्रेस के साथ खड़ा हो, उस आदमी को हम चुन के लाएंगे। कार्यकर्ता जिसको अपना नेता बनाने में गौरवान्वित महसूस करे उसको हम टिकट देंगे। जीत हार जलती है, लेकिन कांग्रेस जिंदा रहनी चाहिए, कांग्रेस की विचारधारा जिंदा रहनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं 5 की 5 सीटें जीत के कांग्रेस को देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बड़ी बात है, करण महाराज जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के कांग्रेस पार्टी के, तो इन्होंने बताया साफ तौर पर कि ये जो जिस तरीके से भुगतान की बात कही जा रही है बिल्कुल खोखली चीज़ें हैं। भाई कांग्रेस पार्टी अब 5 के 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी, जीतने की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन वास्तव में क्या स्थिति होगी। और हाँ भाई, टिकट हम उनको देंगे जो टिकाऊ होगा, मतलब जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको कि अभी चूंकि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है, आप किसान कई बार आप इन सब मामलों में ज़्यादा जुड़े रहते हैं, और एक बार और भी हमने आपसे कहा था कि भाई गाँव और किसान से कनेक्शन आपका ज़्यादा रहता है, तो आपसे ये सवाल यही बनता है कि वास्तव में क्या आज का रिजल्ट कुछ निकल के आएगा? नहीं, इसमें रिजल्ट निकलेगा लेकिन जो कल रिजल्ट निकला, 8 तारीख को जो रिजल्ट निकला, उमेश कुमार जी के द्वारा जो रिजल्ट निकला, उस रिजल्ट से और इस रिजल्ट में क्या अंतर रहेगा? दरअसल उमेश कुमार जी तो किसान की आवाज़ को काटने के लिए यहाँ पधारे थे। ही वॉज ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। ये लोग जो यहाँ बैठे हैं, किसने किया था स्पॉन्सर? सत्ता ही करती है, विपक्ष नहीं करता। नहीं विपक्ष ने कहाँ किया। कई बार तो जीतना होता है चुनाव तो विपक्ष भी कर सकता है, स्पॉन्सर तो कोई भी कर सकता है, आप कह रहे सत्ता ही करती है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, कांग्रेस का धरना 15 दिन से अनाउंस था। हरीश रावत जी ने 15 दिन पहले कहा था कि या तो जो है 15 दिन में सरकार जो है ये और मिल प्रबंधन भुगतान कर दे, वरना मैं 9 तारीख से धरने पे बैठूँ। तो उन्होंने 6 तारीख में क्यों ऐलान किया? जो एक्चुअली क्रोनोलॉजी को आप समझ लीजिए, अगर आपको पता है कि 9 तारीख को एक राष्ट्रीय पार्टी का धरना है, तो आप निर्दलीय विधायक होके आप मिल्की और सरकार की बात नहीं रख सकते। उनके क्षेत्र में भी 80% से ज़्यादा गन्ना किसान है जो वोटर हैं, और मेरे से ज़्यादा शायद यहाँ कोई जानता हो जो इस समय भीड़ में। मैं 4 साल CACP का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रहा, गन्ना मूल्य एवं निर्धारण समिति का मैं राज्य प्रतिनिधि रहा। मुझे मालूम है कि किसान की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। अगर किसान की आवाज़ कोई सुन रहा है तो वो कांग्रेस है, और इसका मैं आपको 1947 के बाद से लेके 2014 तक का उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ।
सबसे पहले किसान की आवाज़ कांग्रेस ने सुनाई। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एक्ट ख़त्म करके और जिसके हल के नीचे जिसकी ज़मीन थी उसे उसका स्वामित्व दिया। कृषि आयोग का गठन किया, अलग से कृषि मंत्रालय बनाया। देखिए मैं गवर्नमेंट में देयर वाज नो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जब हमारे यहाँ राजाओं के राज थे उस समय भी कोई कृषि मंत्रालय नहीं था, ना कृषि कल्याण के कोई प्रोजेक्ट थे। इतनी कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना नेहरू जी, इंदिरा जी ने की है कि वो आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। रही बात इसकी कि 10 साल की यूपीए सरकार ने 218 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना बढ़ाया और 9 साल की भाजपा सरकार ने 25 रुपये बढ़ाया। तो ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो गया कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 5 साल में किसान की आय दोगुनी करूंगा। फिर उन्होंने 2017 में कहा कि मैं 2022 तक कर दूंगा। आज 2023 आ गया, गन्ने का 25 रुपये रेट बढ़ाने का मतलब ये है कि किसान की आय को उन्होंने घटा दिया, क्योंकि पिछले 9 सालों में कम से कम भी 30% से ज़्यादा जो किसान की लागत है बढ़ चुकी है। नहीं, मेरा देखिए मैं बिल्कुल यहाँ को इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, गन्ना इकबालपुर गन्ना मिल के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। सवाल यह है कि देखिए जब एक रिजल्ट आ गया, जब एक लेटर जारी कर दिया गन्ना मिल ने ही कि भाई इस तरीके से हम भुगतान कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि फिर इसके बाद धरना प्रदर्शन करने का औचित्य या उद्देश्य क्या रह जाता है? इसमें आप बात समझ लो, मिल ने हरीश रावत जी से और जिलाधिकारी महोदय ने बात की थी। ऐसा कल हरीश रावत साहब ने अपने एक जगह भाषण में कहा। मिल 2.5 करोड़ रुपए दे रहा है और कर्ज है 110 करोड़ के आसपास। उसके बाद जो लक्ष्मी शुगर मिल्स है उस पर लगभग 600 करोड़ की सरकारी देनदारी है। अगर ये मिल बाई चांस बंद हो गई तो ये 110 करोड़ तो जाएंगे। जिन बैंकों ने, जिन राष्ट्रीयकृत संस्थाओं ने पैसा दिया वो भी डूब जाएगी। बिल्कुल। अभी मिल की कुछ ज़मीन एक्वायर हुई है सड़क में, उसमें 63 करोड़ रुपया इन्हें मिल रहा है मुआवजे के रूप में। तो हमारी मांग यह है कि राज्य सरकार अगर चाहे वो 63 करोड़ रुपया वो राज्य सरकार डायरेक्ट किसानों के लिए जारी कर सकती है और उसमें मिल रोक नहीं सकता। लेकिन वो तो कह दिया गया ना कि जो पैसा आएगा वो बांट दिया जाएगा। नहीं, कहने से नहीं चल रहा, लिख करके दिया। कहने नहीं, मिल के लिखने से नहीं हो रहा। उसके लिए सरकार को कैबिनेट में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। मैं लिख के दे दूं कि मैं पैसा दे दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। देयर इज अ सिस्टम भारत में। सिस्टम से तो साइन किया गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर गन्ना मिल समिति अगर साइन कर रही है, किसी चीज़ को लिख करके दे रही है, नहीं करती है भुगतान मिल प्रबंधन करता है। यही तो व्यवस्था इन्होंने ख़त्म कर दी। पहले सोसाइटी का रोल था, आज सोसाइटी का रोल बहुत लिमिटेड हो गया। अगर राज्य सरकार को किसान के प्रति गंभीर है तो वो कैबिनेट में पास करके दे। अगर कैबिनेट में पास हो जाएगा तो वो 63 करोड़ रुपया किसानों को मिल जाएगा, उससे मिल प्रबंधन को भी लाभ है। इसकी जो डायरेक्ट जो है राज्य सरकार इस बात को कह दे कि भाई जो पैसा आएगा डायरेक्ट वो किसानों के अकाउंट में डाल दे, ज़्यादा अच्छा। अगर ये बात मान लेते हो तो धरना प्रदर्शन ठीक है। अगर ये बात मान लेती है राज्य सरकार तो धरना प्रदर्शन का उद्देश्य तब पूर्ण हुआ। नहीं, हमारा उद्देश्य तो यह है कि किसानों का बकाया मिल जाए। मेरा भी बकाया है 50-60 हज़ार रुपये। ऐसा नहीं है कि जो है सभी लोगों का, कुछ लोग तो यहाँ ऐसे हैं जिनका खेती से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों का बकाया है। और इस समय अखिलेश जी, इस समय ये जो महीना है मई जून का, इसमें बच्चों के एडमिशन होते हैं, किताबें हैं, फीस है, उनकी ड्रेस है, शादियों का सीज़न है। इस समय जो है गन्ने की बुवाई चल रही है, उसमें लागत है। किसान को अच्छा जो जोत घटने के कारण किसान की इस समय पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद सर। मैं सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों वो ये इस बात को लेकर के सोचने वाली बात है। सभी लोग बात कर रहे हैं कि ज़मीन जो एक्वायर की है सरकार ने, उसके अलावा ज़मीन बेची जाएगी, इसके बाद किसानों का जो बकाया है वो भुगतान किया जाएगा। कल बात हो रही थी कुछ किसानों से, किसान नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन बेच करके आप भुगतान करोगे। कोई भी अभी तक ये बात नहीं कर रहा है कि आखिर इनका जो गन्ना से जो प्रोडक्ट बने, चीनी बना, सारे प्रोडक्ट बने, वो जो बेचे गए, भाई वो पैसा कहाँ है? उस पैसे का जिक्र तो कोई नहीं कर रहा है ना? बड़ी बात भाई, उस पैसे की भी तो बात करनी चाहिए। अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है।
बात करते हैं, देखते हैं आखिर कौन सही तथ्य तक पहुंचता है, उससे हम पूरी चर्चा जरूर करेंगे।